जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी इन दिनों जो मुझे परिस्थिति दिख रही थी तो इट वॉज थोड़ी सी टैंगल्ड थी। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला, गुरुजी मुझे साफ साफ संकेत दे रहे थे। गुरुजी कई सारे मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें ना कुछ ऐसी सीख मिल रही थी जो अपोजिट थी। तो मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि कुछ ना नेगेटिविटी होगी जो तुझे मिसगाइड करेगी, तुझे गाइडेंस गलत मिलेगी और तुझे बिल्कुल तू अपनी जीत के करीब होगी तो तुझे मिसगाइड करा जाएगा। खैर, मेरी जो मन में है कुछ क्वेरीज हैं गुरुजी से मुझे करनी है कि मुझसे क्या गलतियाँ हुई हैं। मैं आई वांट टू क्लैरिफाई दिस, जो इस तरीके के दिन देखने पड़ रहे हैं। तो वो चीज़ें तो मेरे मन में आ रही थी, लेकिन जब मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि ये चीज़ें तो मतलब बड़े अच्छे से गाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने जब उसको रीचेक करा तो वो गलत थी। तो मैं चुप हो गई। मुझे गुरुजी ने बोला था जब ब्लैक मैजिक होता है ना तो कई सारी चीज़ें आपको भ्रमित करने की कोशिश करता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो एक ब्लैक बटरफ्लाई ऑलवेज़ गो अराउंड माय हेड और उसके बाद फिर एक येलो बटरफ्लाई आती है। तो मैंने देखा उनका गुरुजी इज़ ऑल देयर विद मी। तो गुरुजी ने मुझे कोई रास्ते बताए कि हल होंगे, तो वो मैं देखो करने जा रही हूँ। बस गुरुजी करें कि वो सही हों सारे काम। तो उसके बाद क्या हुआ, तो मैंने फिर वो चीज़ करनी शुरू करी। फिर क्या हुआ, एक मेडिसिन का भी था। हाँ, एक मेडिसिन के लिए गुरुजी ने सेवा बोली कि मेडिसिन किसी को देनी थी, वो करी मैंने। तो छोटी-छोटी और भी बोली और कुछ पीड़ित लोग थे, उनकी रिगार्डिंग सेवा बोली। एक सेवा गुरुपा ने बोली, जो हम जाते हैं एक वो है आश्रम, जहाँ मतलब जो बच्चे, आदमी घर से निकाल दिए जाते हैं, जो मेंटली रिटार्डेड हैं या कुछ है, उनका आश्रम बना हुआ है। तो उनकी सेवा थी, वहाँ सत्संग था, मैं वहाँ गई। तो काफ़ी चीज़ें मुझे नोटिस की मैंने, वहाँ हुई। तो उसके उसके साथ गुरुजी ने दान पुण्य की सेवा बताई और जो मतलब कोई प्रॉब्लम कहीं और वो कटनी थी, वो यहाँ कटी। और ऐसा टाइम हो रहा है कि जो मतलब हेल्पिंग नेचर भी है ना, वो हेल्पिंग नेचर भी मतलब अगेंस्ट हो रहे हैं। तो वो तो मैं इस टाइम तो अभी कुछ नहीं सोच रही, क्योंकि गुरुजी की जो कोई संगत है, उनके लिए मैंने अपनी तरफ से गलत नहीं सोचना। तो गुरुजी मुझे पॉज़िटिव रखें। बाकी कहते हैं ना, व्हेन टाइम इज़ पॉज़िटिव एवरीथिंग गोज़ पॉज़िटिव। तो इतनी नेगेटिविटी में भी गुरुपा का एक मैसेज आया। गुरुपा ने कहा, "तू गलत ना सोची, नेगेटिव मत सोची, कोई घटनाएँ जो हो रही हैं, सब कुछ चंगा होएगा।" ये मैसेज करके गुरुपा चले गए। गुरुपा तो मुझे बताते, कहते मुझे पता है तू परेशान है, लेकिन अभी तू घबराना नहीं। तो वो टेलीपैथी होती है, जैसे मैंने मोबाइल खोला, एकदम से प्रॉम्प्ट हो गया वो मैसेज, ये चीज़ें हुई। और बीच में ही कुछ सेवाएँ आई मेरे सामने, कुछ प्रॉब्लम्स हल होती दिखी, तो वो सब मैंने देखी। तो अब उसके बाद मैंने फिर गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी मुझे बताओ कैसे करना है। अभी भी जो गुरुजी ने कुछ सेवाएँ बोली तो मैंने गुरुजी से पूछा है, गुरुजी सामने एक इंसान है कोई, वो काला कर रहा है, पीला कर रहा है, मुझे नहीं पता। तो वो चीज़ मुझे कैसे पता लगेगी मैं इसके हाथ से सेवा कराऊँ, कि मैं खुद मेहनत करके करूँ, कैसे करूँ? तो मेरी खुद अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से करी जाए, कैसे करी जाए? तो देखो मैं क्या कर पाती हूँ। तो वो चीज़ मुझे मतलब हुई। तो अब बेटर देखो, गुरुजी का फिर बीच में मैसेज आया, तो वो भी मैंने पढ़ा। देखो किस तरीके से कैसे कर पाती हूँ, क्या कर पाती हूँ। तो आई जस्ट वांट टू डू द बेस्ट जो हो पाए। और मैं ये कहती हूँ, बहुत किस्मत वाले हैं हम, जो इतने गिरे हुए वक़्त में ना मालूम कौन से कर्म हुए थे, इतने जटिल कर्म, जो इस तरीके से देखने पड़ रहे हैं।
तो मैं ये कहती हूँ किसके बच्चे परेशान हुए थे, किसका घर परेशान हुआ था, जो हमें ये दिन देखना पड़ा। और पता नहीं कौन से मोतीदान हुए थे, कौन-सी ऐसी प्रार्थनाएँ लगी थी, कौन सा ऐसा किसी की मदद हो गई थी, जो कहीं से एक रोशनी आ रही है, वो गाइडेंस दे रही है कि इस रास्ते से निकल। क्योंकि इस तरीके का बुरा होता और ये ज अगर हद से पार हो जाए कि भई फैमिली में लड़ाई या कुछ ऐसे-वैसे, तो वो मैं क्या शेप लेता, मैं उसको कैसे सँभाल पाती? मतलब मैं तो विलिंग ही नहीं हूँ, मेरी खुद हेल्थ के लिए होता, तो मैं कैसे कर पाती? तो मैं खुद कह रही हूँ कि आई एम नथिंग। तो कैसे मैं सॉल्व कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन और कई बारी मैंने सत्संग शेयर करे, तो मेरे सत्संग शेयर भी नहीं हो रहे थे। अच्छा, ब्लैक मैजिक का एक ये होता है, कभी परिस्थितियाँ मेरी 19-20 हो, जो मैं सत्संग शेयर कर रही होती हूँ ना, तो वो या तो थंबनेल के बाद वो आता नहीं है, अपलोड नहीं कर पाता कोई, या उसको कोई अटेंड नहीं कर पाता, तो वो बैक टू बैक पाइल अप होते रहते हैं, कोई रीड नहीं कर पाता। ये सब चीज़ें होने लगती हैं। तो वो चीज़ें हुई मेरे साथ। और फिर उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी, जो मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, आई डोंट हैव वर्ड्स। बहुत सारे सत्संग हैं जैसे, तो मेरे जो कोई काम बनाने चल रही होंगी नहीं बनेंगे, जिन लोगों से रिलेशन बनाने चल रही होंगी, भई ये मेरे गुड बिज़नेस सर्कल के हैं या मेरे मिलने-जुलने वाले, वो चीज़ नहीं होगी, वैनिश हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहती हूँ गुरूपा, कहीं हम कोई कष्ट काटने के लिए कहीं सेवा दे रहे हैं या कुछ है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं भी कई बारी तो आप खुद करवा देते हो, तो कुछ ना कुछ तो हमसे गलती होती है, जो हम अटकते हैं, हमको नुकसान उठाना पड़ता है, या कुछ हम अपनी ओर से अपनी जो हम खुशियों में लगा सकते हैं, वो डाइवर्ट करके देते हैं। वो गुरुपा समझाएँ हमें कि हम कहाँ ऐसी चीज़ें जो लफ्ज़ों में नहीं समझ पा रहे। देखो, कहीं न कहीं से तो हमसे अहंकार होता है, कहीं न कहीं हम किसी के लिए अपने मन से वॉश नहीं कर पा रहे कि भई ये बुरा है, बुरा है, बुरा है। हम उसे लेबल कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ गुरुपा, वो मुझे आप आराम से सत्संग के माध्यम से या कैसे भी प्लीज़ मुझे समझाएँ, किसी की मदद के माध्यम से, कि देखो, नेगेटिविटी में जितना मर्ज़ी आप डूब जाओ, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। लेकिन नेगेटिविटी तो कल भी थी, परसों भी थी, तो एक पॉज़िटिविटी में भी हम जीते थे। कोई बुरा है तो है, कोई अच्छा है तो है। हमारे साथ बुरा तब होगा ना जब हम किसी के साथ बुरा करें। तो गुरुवा, मैं एकदम से हेल्पलेस नहीं होना चाहती, मैं एकदम से खाली जेब नहीं होना चाहती। मतलब मैं पैसे लुटाऊँ या कुछ ऐसे करूँ, फिर मैं कहूँ हाय! अब तो मेरे अच्छे दिन आना चाहिए, नहीं। मैं ये चाहती हूँ गुरुपा, जो मेरे से गलती अभी भी हो रही हो, वो मेरी आप ठीक कराएँ। मेरे हाथ से किसी का दिल ना दुखे, मेरे हाथ से किसी का गलत ना हो, वो सब चीज़ें हल करें। मुझे नीवा होके चलना है। कई बारी मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ, तो मैं नीवा नहीं हो पाती, या ब्लैक मैजिक कह लो या फिर गुस्सा कह लो, अपने बच्चों को लेके कुछ चीज़ें सफ़र नहीं कर पा रही, तो वो मैं नीवा होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ अहंकारी कोई चीज़ ना हो। ऐसे टाइम पे भी मैं वो चीज़ पिक करूँ ना, आपकी इतनी सीख थी मेरे साथ, बैक टू बैक गुरुपा सिखाते जा रहे हैं, तो कहीं तो थप्पड़ पड़ता है, तो कहीं तो होता है ना, हम ठीक नहीं हैं। तो मैंने उसको स्लो डाउन होके और तरीके से उसको करना चाहती हूँ। मैं सामने वाले को हिट नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे वो दिख रही है बुरी पिक्चर, क्या पता पीछे की असलियत क्या है? गुरुवा, हर वक़्त तो मैं पर्चे नहीं खोल सकती ना, कि इसका पीछे क्या हुआ, ये ब्लैक मैजिक दिखा रहा है, ये असली में हो रहा है। तो कई चीज़ें तो ऐसी है ना, मुझसे बदतमीज़ी हो रही है, या मैं उस चीज़ों को नहीं सस्टेन कर पा रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारे कर्मों में तो जुड़ रहा है ना। तो गुरुपा, हमें ऐसा रास्ता दिखाएँ, जो हमारे कर्म अच्छे हों, हमसे मतलब हमें ईज़ी रास्ता मिले। पैसे लुटा देना या घर छोड़ के बाहर सेवा करते पड़े रहना, ये तो आप ही नहीं बेटियों को फ़ेवर करते कि भई किस तरीके से करो, क्योंकि इन बच्चों की परवरिश मेरी पहली सेवा है। अपने घ मैं उस सेवा को सही मानती हूँ कि मेरा घर भी मेंटेन चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तरीके से मैं 1-2 घंटा सेवा के लिए जा रही हूँ, मैं आराम भी कर रही हूँ, अपना घर भी चला रही हूँ, सेवा भी चला रही हूँ। तो ये सब चीज़ों का मुझे बैलेंस करवाइए, कहीं मैं गलत हूँ उसे ठीक करवाइए। मेरी क्यूरियोसिटी है ये मेरा आपका सीक्रेट है, जो सेवा आपने मुझे बोली मुझे वो करना है, सर्वोपरि करना है। तो वो चीज़ आप मुझे बताएँ कि मैं किस तरीके से कर सकती हूँ? आप गुरुपा मुझे गाइड करें, और मैं सभी संगत को कहती हूँ, देखो, कभी कोई परेशानी पड़ी है तो पूछो कहाँ कर्म हुए हैं? कर्म कट रहे हैं, बैठे हो आप कर्म कटवाने, ज़िंदगी कट रही है। अरे, हर एक वक़्त कीमती है। आप ये देखो कि कौन से कर्म हैं जो हमको टैंगल कर रहे हैं। मान लो गुरुपा ने बोला कहीं चाय सेवा दे दो, चलो हम दे दें, चलो जी हमने संकट दान हो गए, चाय सेवा दे दी। अरे, वो संकट क्यों आया था? कौन से कर्म जुड़े थे? वो हमसे दोबारा ना हो, उसकी रिसर्च में भी तो पढ़ें। हम जो दें खुशी से दें ना, गुरुपा के लिए तो हमारी पूरी जेब है, हम पूरे गुरुपा के हैं। और हम तो मैं ये करें ना, हम तो कहें गुरुपा हमें अमीरी भी दो और उसका इतना परसेंट हम आगे देते जाएँ। सेवा में ही ज़िंदगी चले ना। खुशियाँ भी खूब सारी हो, सेवा भी हो, हर चीज़ का एक मैथमेटिक बने। लेकिन एक होती है एकदम पड़ गए, हम अपने कपड़े नहीं ला रहे हैं और सेवा पड़ गई, कर रहे हैं। तो हम ये पूछे ये कर्म कौन से हो रहे हैं? ताकि हम एलिवेट हों, ताकि हम हमारा उद्धार हो।
हम उस चीज़ से ऊपर उठे। हम बैक टू बैक हम रिपीटेडली गलतियाँ कर रहे हैं और सेवा में अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं, थोड़ी ना हम सेवा में। हम सेवा से कुछ सीखे। हमने सेवा दी, हमारे ये कष्ट कट गए, कर्म कट गए। ये कर्म कब बने थे? ये कर्म क्यों बने थे? हमने नहीं करने ऐसे। और फिर गलती से हो जाएँ, लेकिन जानबूझ के तो ना करें। तो ये चीज़ से हम डरे ना, जो चीज़ हमें कष्ट दे रही है वो क्यों आई? तो गुरुपा इस क्यों में मैं हूँ, और जो संगत हमसे जुड़ी है, जो ये यूट्यूब पे सत्संग सुन रही है, जो सामने सुन रही है, तो मैं उनसे कहूँगी ये आप गुरुपा से पूछिए, इस पे होमवर्क करिए कि गुरुपा ये कौन से कर्म हुए थे, क्यों हुए थे? कुछ तो गुरुपा को लग रहा होगा ना, हमसे गलती हुई है तो कटवाने हैं ना। तो ये चीज़ रिपीट ना हो। देखो जाने-अनजाने बन गए थे, क्लस्टर हो गए, वो ठीक है कम दे रहे हैं। इस तरह की सेवा मैं पहले भी दे चुकी हूँ, पहले भी कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ गुरुपा मैं कमाई से जुड़ना चाहती हूँ, तरक्की हो। तो मुझे आज रियलाइज़ हुआ व्हेन आई एम स्टैंडिंग समव्हेयर कि अरे ये तो मैंने पहले भी करा था, ये मैंने अब भी करा था, मैं कर रही हूँ, बैक टू बैक हो रही है। तो मुझे ये विज़न पहले नहीं था, अब आया। तो मैं कहती हूँ ये मैं कर रही हूँ, तो गुरुपा मुझे ये भी बताएँ कि किस तरीके से, कैसे-कैसे अच्छे से हो ना, तो वो मैं करने जा रही हूँ, कर रही हूँ। तो गुरुपा अब मुझे ये किताब खोलें आप, मुझे बताएँ। मुझे छोटा-मोटा गुरुपा ने बताया अहंकार, अहंकार से किसी से बात करना, तो नींव के रहना। मैं कहती हूँ बिल्कुल ज़मीन पे बैठ के मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा, कुछ लेडीज़ अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं कर रही हैं, या अपने घरवालों के पैसों की वैल्यू नहीं समझ रही हैं, हवा में उड़ रही हैं, चलती जा रही हैं आगे, मेरा ये होगा, ये होगा। मैं ये कहती हूँ ठीक है, मैं मेरी अपब्रिंगिंग हो, इस चीज़ से मैं ऊपर उठूँ, मुझसे मेरा मतलब अपग्रेड हूँ मैं इसमें राइज़ करूँ। लेकिन मुझे बेस में आके पहले ये देखना है, ये गलतियाँ क्यों हुई थी? क्या हुई थी जिससे इतना तगड़ा भुगतान हुआ? ये नहीं है गलती हुई मैंने पे करा और मैंने सेवा करी, एक पे ही कर दिया मैंने अपने शरीर से सेवा करके आ गई और वो चीज़ लो जी कट गई। अरे हमें पता भी तो चले, हम भी चैन से घर में बैठे हम दूसरों को सही गाइड करें। हमें ही नहीं पता होगा हम दूसरों को कैसे गाइड करेंगे? नंबर 1। तो अब मैं कहती हूँ कोई भी सेवा हम दे रहे हैं, शरीर से दे रहे हैं, पैसे से दे रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, किसी की सत्संग में जा रहे हैं, तो हमने टाइम दिया, वो दिया, हमारे संकट कटे, एक्सीडेंट टल रहे हैं, इतना कुछ देख रही हूँ मैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुपा आप हमसे लें, लेकिन हमें ये भी बताएँ, ये गाँठें कब हमारे जीवन में लग गई थी? उन चीज़ों हमें बैक टू बैक सत्संग में समझाएँ। मैं तो बड़े क्लियरली गुरुपा 21 दिन गुरुपा ने कहे, 22 दिन गुरुपा ने कहे, गुरुपा ने 1 महीना कहा, गुरुपा ने 2 महीने कहे। गुरुपा कहते हैं ये चीज़ें हल होंगी। तो मैं कहती हूँ हाँ, गुरुपा मैं देखूँगी। मैं कहती हूँ हर एक चीज़ आप मुझे आराम से कैसे भी समझाना। मैं भी शांति की नींद सोना चाहती हूँ। मैं भी सुकून से पूजा पाठ करना चाहती हूँ, आराम से दिन रूटीन बनाना चाहती हूँ। बच्चे भी आराम से मुझसे सीख लें। मैं दुनिया को सिखा रही हूँ, मेरे बच्चे भी लें। बिल्कुल पोलाइट होके बात करूँ, अपने में संयम रखूँ, दूसरों को मेडिटेट करा रही हूँ, खुद भी मेडिटेट हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आराम से सीखना चाहती हूँ गुरुपा, गिव मी अ गुड ट्रैक, गिव मी अ लाइफ, सेवा सारी ज़िंदगी जुड़ी रहे। मैं किस्मत वाला अपने आप को मानूँगी कि मैं कहीं काम आ रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक हीन भावना ये हो रही है कि ये गलती को क्रॉस करने के लिए कर रही हूँ मैं। ये तो मैं खुशी से करती ना, ये तो मैं तरक्की के लिए करती ना। मैं कहाँ ऐसी गलतियाँ कर रही हूँ, जो अभी आप खामोश हो और मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे मालूम है ये मुझसे हुई हैं, क्योंकि कितनी तकलीफ़ें तो आप मुझे बिना बताए काटते हैं ना। तो ये मुझे ऐसे करके आ रही है, तो कौन-सी ऐसी हुई, जो आप मुझे नहीं बता रहे? तो अनचाहे हुए, मुझे जैसे थप्पड़ मार के आप समझाते हो ना, मुझे मेरी औकात दिखाते हो, तो एक जैसे माँ-बाप दिखाते हैं ना थप्पड़ मारते हैं बच्चों को, तो वो थप्पड़ मैं खाना चाहती हूँ। आप मुझे मारो, मुझे समझाओ और वो थप्पड़ आप मुझे मारो और उसकी आवाज़ मेरे अंदर हो। और लेकिन आस-पास मेरे बच्चों को मैं अच्छे से पालूँ, अच्छी सीख दूँ। मैं इन बच्चों में कुछ गलत नहीं देखना चाहती, हमारे कर्म खराब ना हो। गुरुवा मुझे आराम से समझाओ, मैं नींवे होके समझना चाहती हूँ। मेरे दिल की आवाज़ है, मैं खुशी से हर चीज़ करूँ, मेरे अंदर दर्द ये ना हो, ये मैं कर्म कटवाने जा रही हूँ, उसमें मुझे नीचा लगता है। मैं ये जो हूँ, अरे मैं तो अपने गुरुवा के लिए करने जा रही हूँ। अरे ये तो मेरे माँ-बाप ने मुझे सीख दी, अरे ये तो सीख मुझे मेरे ससुराल से मिली। क्योंकि मेरे ससुराल में भी सब मेहनती हैं। मेरे मायके में मेहनत ख़ैर हमने गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन अब भी मेहनत देख रहे हैं। अब कोई इतनी अमीरी नहीं है, तो वो भी मेहनत के दिन देख रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं भी पोलाइट रहूँ। ठीक है, ऊँचाइयों से पहले अपना तरीके का जीवन होता है ना एक सही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरीके की लाइफ़ देखना चाहती हूँ। एकदम हाई-फ़ाई अमीरी नहीं, गलत काम करना नहीं चाहती, एकदम ऊँचे होके कोई अहंकारी काम नहीं करना चाहती। तो वो चीज़ गुरुवा मुझे सिस्टमैटिकली समझाएँ। तो हम अपने कष्ट काटें, गुरुवा की सेवा करें, सेवा करवाएँ। लेकिन हमें सही तरीका पता होना चाहिए, कहाँ हम ऐसी गलतियाँ ना करें, जो हमें सेवा इस तरीके से करनी पड़े कि भई इसमें हमने अपनी गलतियाँ काटी और वो हमें दिख रही हैं भई कितनी बड़ी-बड़ी हैं। तो वो गलतियाँ हमसे दोहराई ना जाएँ, हम ना करें और गुरुपा मुझे माफ़ करें, औरतों निंदा में बड़ी पड़ती हूँ। सच बता रही हूँ गुरुपा सच्चे दिल से सुन लो, मेरे से अच्छाई नहीं हो रही कुछ लोगों की, क्योंकि कई लोगों से की तरफ से ना बहुत गंदी हर्ट हो गई हूँ मैं। बहुत गंदे तरीके से। तो अब मैं चाहूँ मैं पहले जैसी ही बनूँ, वो भी मुझसे नहीं हो रहा। इतनी हर्ट हो गई हूँ, मतलब मुँह खोलती हूँ बुराई निकलती है, मुझे खुद गंदा लगने लगा है। आई डोंट वांट टू डिस्कस सम पीपल
क्योंकि उनका ज़मीर कितना गिर गया। और मैं उनसे प्यार से बात करूँ, उन्हें मैं गुरुजी की संगत समझूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा। और गुरुपा वहाँ रेक्टिफ़ाई करो, प्लीज़ ठीक करो। मुझे नहीं पता, मैं इतनी या तो टॉक्सिसिटी में रखो मत और मुझे सही से सही कोई जॉब हो, कहीं मैं अपना माइंड डाइवर्ट करूँ और टॉक्सिसिटी में रखो तो मुझे बताओ मुझे मैनेज कैसे करना है। गुरुपा मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हो गई, मेरी हल करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी। मेरा सभी को प्रणाम संध्या वेले का और प्यार। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु का आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि शुक्राना दाता। मेरे जीवन का हर पल का, हर क्षण का, मेरी हर सांसों का, बच्चों का, सबकी ओर से शुक्राना 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 दाता। हर पल हर क्षण शुक्राना है आपका। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी आज सुबह से सत्संग सुन रही हूँ और सभी सत्संग बच्चों के कष्ट, संकट है, भारी है, गलत रास्ते पे जा रहा है, सब आ रहा है। सुन लिया मैंने, सभी सत्संग सुना है बाबा। तो और टेंशन आ जाए तो इतने डिवाइन ब्लेसिंग थे, फिर आज ऐसा है। प्रभु आपकी जो मर्जी है वही होता है, लेकिन मैंने सब सत्संग भाव से सुना है। और आपके बच्चे, मेरी इतनी अरदास है, सब आपको संभालना है। और आपने मुझे बोला भी है, बच्चे मेरे तेरे नहीं है, तो आपको ही संभालना है। जो भी कष्ट आते हैं, जो भी बहुत दूर है मेरे से, सब आपको संभालना है दाता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितरुओं का भी आपने एक सत्संग सुनवाया, बोले तुझे ब्लेसिंग मिलेगा, अभी सुन ले, वो भी सुना। उसके लिए भी आपका शुक्राना दाता। तेरे पितरु खुश नहीं है, लेकिन ये सत्संग सुनेंगे तो खुश होकर आशीर्वाद देंगे, तो उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और पितरुओं से ब्लेसिंग दिलवाया, उसका शुक्राना। हे प्रभु, आप हर पल हर क्षण, कोई कितना दूर है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है, सबका ख्याल रख के हमें बताते हो, उसका लिए शुक्राना। हे मेरे प्रिय परमेश्वर, मेरे प्रिय गुरुपा, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मैं अपने हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे प्यार किया, मुझे क्षमा किया, मुझे निरोगी बनाया, मुझे स्वस्थ किया और मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। इस सबके लिए कोटि 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 अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और सत्संग सुना के आप घर बैठे इतने पुण्य कमाने देते हो और उसके माध्यम से
परिवार में भी सुख शांति आती है, मन भी अच्छा रहता है। उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता, शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुनने से बहुत 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 शांति मिलती है, और सत्संग सुनने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। सत्संग सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, उसका शुक्राना। और ये सब बाबा आप हमको आप घर बैठ के करवाते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना दाता, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता, मेरे प्रभु, जीवन जीने की सभी जीवन जरूरियत चीजों का उपलब्ध करके देना, इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। हे प्रभु, आपने मुझे किसी को खाना खिलाने का अवसर दिया, इस बात का कभी घमंड ना करो, और निस्वार्थ भाव से सेवा का अवसर आपने मुझे दिया, उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। मैं कृतज्ञता फील करती हूँ बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे प्रभु, हम जिस स्थिति में है जी रहे हैं, और इससे हमारे नीचे जो जी रहे हैं वो देखकर मन बहुत द्रवित हो जाता है। और प्रभु, आपका शुक्राना कि आपने हमें बहुत कुछ अच्छी तरह से जीने को दिया है, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, कल मैंने 2-3 रील्स वीडियो देखे थे, उसमें एक संगत जी, हमेशा उनका ही है वो अंकल, संगत अंकल है, तो उसमें कल जो शादी ब्याह है, इवेंट जो खाना पीना हो जाता है, तो उसके बाद में जो एकदम बेचारे जिनका नहीं है उनके पास, वो अपना झूला ले लेके उसमें से जूठन में से भी खाना निकाल के जमा करके लेते हैं, और प्यारे गुरुपा सामने, मतलब गुरुपा का स्वरूप है, और बाजू में जो संगत अंकल है वो खड़े, वो मतलब इसमें तस्वीर में ऐसा दिखाया हुआ है। और वो देख के तो इतना इतना मन ऐसा हो जाता है ना, वो कैसे एक एक रोटी के टुकड़ों के लिए जो तरसते हैं, परमात्मा उनको हमेशा रोटी देना बाबा। और वो लोग को सोने के लिए बिस्तर नहीं, ये नहीं, रोड पे रहते हैं, तो परमात्मा ने हमें जो दिया है वो तो बहुत बहुत कई गुना अच्छा है। इसके लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका शुक्राना बाबा। धन्यवाद करती हूँ गुरु जी आपका, मुझे आपकी बेटी बनाई, संगत बनाई, उस बात का शुक्राना। और शुक्राना उस बात का बाबा कि आप इतना देकर भी कभी जताया नहीं है। और बाबा आप कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, दुखी मत हो, मैं तुम्हारा सहारा हूँ, हार मत मानो, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ, बस विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मैं तुम्हारे लिए वही लाऊंगा जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। तो जो 2 वीडियो देखा, और बाबा पंजाब की जो हालत है बाबा, उधर मेहर करो बाबा, बस अभी बस हो गया, बहुत देखा नहीं जाता है, ऐसे ऐसे सीन देखते हैं, बहुत दुखी है, बहुत जीव जब पशु पक्षी बाबा, छोटे बच्चे भी गले तक पानी में डूबे हुए ऊपर
टोपली में बच्चा छोटा, कल मैंने देखा 2-3 महीने का बच्चा होगा। परमात्मा को मैंने भी आपको प्रार्थना की थी, बाबा ये लोग को संभालो, बाबा ये लोग को साथ दो, इनको इसमें से बाहर निकालो बाबा। पूरा उत्तराखंड बह गया है, सभी यात्राओं के धाम बंद हो गए हैं। बाबा कृपा करो, आप ब्रह्मांड के मालिक हो, दाता, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्र बाबा। सबका भला करो, सबका भला करो बाबा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्बत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्बत का। सबका कल्याण करो दाता, सबका भला करो। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ, ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ 9 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ 9 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जो बुलवानगे मेरे गुरु महाराज जी बुलवानगे, जो बोलांगी मैं उन्हां दी किरपा नाल बोलांगी संगत जी। सो मैं बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ भी मेरा पहला तो भी मेरे गुरु महाराज जी ने 3 दिन तो हालात काफ़ी ठीक लग रहे ने बई संगत जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰੈਗੂਲਰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੇ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੀਓ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮਦਦ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡ, ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੀਜਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਉਸ ਸਲੈਬ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਪਾਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਚਾਵਲ ਚੁਗ ਲਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਸਤਰਾਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਕਦੇ 5, ਕਦੇ 6, ਕਦੇ 7, ਕਦੇ 8 ਤੇ ਕਦੇ 9। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ 3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। 5 ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਮੁਖੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, 7 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, 3 ਹੋਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਚ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਕੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ, ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਨ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਆਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਰਨਾਮਤ ਸਭ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਰਨਾਮਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੀਜਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੁਣੋਗੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਅਗਰ आज इस मंगलवार को आज इस महामंगलवार को ये संदेश अचानक तेरे सामने आया है तो समझ जा कोई बुरी नजर तुझ पर लगी है। ये संदेश एक दिव्य ब्लेसिंग उसी नजर को काटने के लिए भेजी गई है। अनदेखा मत कर और अनदेखा मत कर, नेगेटिविटी कट जाएगी। ये संदेश उनको भेज दे जो नेगेटिविटी से परेशान है। शाम को तितली रूप में दर्शन होंगे। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ये नेगेटिविटी, कालियां नजरां, बुरियां नजरां सब तुसी कटनियां ने गुरु महाराज जी। चाहे शुकराने करवा के कट्टो, शुकराने सत्संग सुनवा के कट्टो। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਚਿੰਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਜੋ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਤੀ ਡੋਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। तो कहते नए मौके, नई शुरुआत, नई रोशनी, सब कुछ तेरा इंतजार कर रहा है। और जा आशीर्वाद दा आशीर्वाद है, जा आशीर्वाद है। सो बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। कहते मैं तेरे सारे दुख, सारे रोग, सारी चिंता, हर आंसू, सब कुछ अपनी झोली में समेट लूंगा। तेरी जिंदगी में इन दुखों का अंत करके तेरी झोली में खुशियों की बरसात करूंगा। फिर जीवन में सुख ही सुख होगा। लेकिन एक बात मत भूल, तेरा हाथ तेरे गुरु ने पकड़ रखा है। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु महाराज जी, नंतम नंतम शुकराना। अब तेरा मतलब तेरा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अगर 1% भी भरोसा है तो मैं तुझे उस दर पर पहुंचा दूंगा जहां तूने सोचा नहीं होगा। आज मैं तुझे अपार आनंद खुशियों से भर देना चाहता हूँ। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, बारंबार शुकराना, कोटि कोट शुकराना मेरे गुरु भाजी। मेरा हथ फड़न ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘਰ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸਭ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੰਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਘਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੜਚਨ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਇਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣਨ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਦੂਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਬਣਨ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨਾ ਘਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 999 ਬਲੈਸਿੰਗ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ 9 ਤਰੀਕ ਹੈ ਨਾ, 9 ਸਤੰਬਰ, 9 ਤੇ 2025 ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ 9 ਬੰਦਾ, 999 ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਸੋ 999 ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਜਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ 999 ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ 7 ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ 9 ਨੰਬਰ ਵੀ, 999 ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਂਜਲ ਨੰਬਰ 999, 333, 444, 666, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 000 ਤੇ 777, ਤੇ ਅੱਜ 999 ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 999 ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਦਿਨ, ਇਹ संजोग किसी को नहीं मिलता, ये संजोग हर किसी को नहीं मिलता। तू चुना गया है उस वक्त के लिए जिसकी तूने बरसों से अरदास की थी।
ਬਰਸੋਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕੀ ਥੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕੇ ਮੰਗਲ ਕੋ ਮੰਗਲ में बदल रहा हूँ, श्रद्धा से शुक्राना कर, ब्लैसिंग प्राप्त कर। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं तो जिन्ना करा उन्ना थोड़ा शुक्राना, शुक्राना ही शुक्राना, अरबा खरबा वार शुक्राना। मैं तो थकदी नहीं शुक्राने करदी मेरे गुरु महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪੂਰਵਜੋਂ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭੇਜੀ ਹੈ तुझे, धन संपत्ति तेरे कुल का मतलब नाम रोशन करने, हर चिंता से तुझे मुक्त करने। वे तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और प्रभु के चरणों में स्थान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तुम्हें उनका शुक्राना करना चाहिए। सो गुरु जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करदी हाँ, जे पितर खुश ने तो, जे आशीर्वाद देंदे पे ने तो। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। चलो ये पितर आशीर्वाद देवन तो इहदा मतलब भी हो सकता है भी ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜੋ ਦੀਪਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੀਪਦਾਨ 5 ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੀਜਾ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਾ, ਦੋ ਜਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ। ਤੇ 2 ਅਧਿਆਇ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਹਟੇ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਜੋਤ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜਾਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਬੰਧੂ ਸਖਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗਾਈਡਰ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਗਾਈਡਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲੈਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਿਠਾਉਣਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ 4-5 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ
सतसंग न लभै बिन पागा, सतसंग न लभै। बहुत अच्छा लग्या मैनू संगत जी वो शब्द, ते बहुत प्यारा लग्या। गुरबाणी सारी गुरु जी दी बहुत अच्छी है। गुण गावा, गुण गावा, एक गुण गावा वाला सी, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा, गुण गावा दिन रात, गुण गावा, गुण गावा। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲੈਸਡ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਾਰ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਰਵੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੋਰਮਲ ਰਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵਰਗਾ ਰਵੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹਦੇ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। लव यू गुरुपा जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।